Now start the exercise 3.2. Here question is find the value of the other 5 trigonometric functions. यानी आपको यहाँ पर cos x की वैल्यू दी है आपको -1/2, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी sec, tan, cot, sin एंड cosec. ओके, ये 5 जो रिमेनिंग फंक्शंस है ओके उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है. सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन आता था, बट वहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे कि ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिलेटेड, मींस ऑल क्वेश्चंस यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आंसर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. ओके, नेगेटिव कोई नहीं था. यहाँ पर आपको नेगेटिव भी मिलेंगे बिकॉज डिपेंडेंट ऑन क्वाड्रेंट. अब देखो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं? tan एंड cot. तो वो दो की वैल्यू आपको पॉजिटिव रखनी, बाकी की 4 जो है sin, cos, cosec एंड sec वो आपको नेगेटिव करना है. अब देखो स्टूडेंट्स हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको. दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं. पहले में यहाँ पर पाइथागोरस से हम सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटीज है उससे सॉल्व करते हैं. देखो cos x, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से तीनों साइड यानी फाइंड कर देना है. हियर cos x इज इक्वल टू -1/2 मीन्स cos मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, है ना ये फॉर्मूला. मीन्स क्या होगा यहाँ पर, दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2. ये माइनस साइन आपको क्या दिखा रहा है स्टूडेंट्स? ओके, ये ऑलरेडी अगर cos x BC आपने -1 लिख दिया दैट इज रॉन्ग बिकॉज हियर दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, बट वो माइनस आपको क्वाड्रेंट दिखा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट है इसीलिए cos नेगेटिव है. तो यहाँ पर हम AB² फाइंड करेंगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC². Now AB² as it is, BC² that is 1 and here 4, AC is 2. We get the AB² is equals to 3. We get AB is equals to plus or minus 3 √3. ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा √3, बट डिस्टेंस है यहाँ पर इसीलिए ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज द √3. अब तीनों साइड्स आपके पास ऑलरेडी हो चुकी है, तो स्टूडेंट्स आप कोई भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से वो फाइंड कर सकते हो. तो सबसे पहले हमारे पास cos x है -1/2, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा sec x, इट्स इनवर्स इज द -2. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज द साइन फंक्शन. साइन फंक्शन की फॉर्मूला है आपके पास अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. व्हाट इज द अपोजिट साइड हियर? √3 अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस फॉर्मूला है साइन की, तो क्या होगा 2. बट साइन इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, साइन क्या होगा? नेगेटिव, तो आपको यहाँ पर नेगेटिव अप्लाई करना है. साइन हो गए तुरंत ही cosec x अप्लाई कर सकते हो आप, -2 अपॉन √3, -2 अपॉन √3. ओके, नाउ नेक्स्ट tan x. तो tan x क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज √3/1. इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड. और थर्ड में tan क्या होगा? पॉजिटिव, तो यहाँ पर वैल्यूज आपको पॉजिटिव रखना है. दैट इज cot x इज ऑल इट्स इनवर्स, दैट इज 1/√3. only for tan and cot function is positive, remaining 4 are negative. ओके, तो अब ये पाइथागोरस से भी आप ऐसे रिमेनिंग जो थर्ड साइड है वो आप फाइंड कर दो और फिर 1 by 1 अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो. नाउ हमारे पास आइडेंटिटी है sin² + cos² 1, 1 + tan² sec² एंड 1 + cot² इज इक्वल टू cosec². ये फॉर्मूला से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं देखो साइन है तो सबसे पहले हम cos फाइंड करते हैं, दैट इज cos² इज इक्वल टू 1 - sin² x. ओके, है ना फॉर्मूला, sin² + cos² 1, तो सब्जेक्ट बना दो cos² को, 1 - sin², 1 - 3/5 its square, that is 1 - 9/25. okay, now taking LCM here, LCM is 25, 25 - 9, we get 16 upon 25 cos² x, that is the cos x is equals to 4/5. यहाँ पर वैल्यूज आएगी प्लस और माइनस. तो डिपेंडेंट ऑन क्वाड्रेंट आपको यहाँ पर क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव लिखना है बिकॉज x इन सेकंड क्वाड्रेंट. ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है इसीलिए वो नेगेटिव आएगा. ओके, अब देखो हमारे पास साइन हो गया, cos हो गया. जैसे ही आप जानते हो कि sin x इज इक्वल टू 3/5, तो cosec x क्या हो जाएगा? 5/3. आपको cos x क्या मिला यहाँ पर? -4/5, दैट इज sec x इज इक्वल टू -5/4. ओके,
और बाकी रहा tan x, तो tan x की फॉर्मूला आपके पास है ऑलरेडी। क्या है फॉर्मूला? sin x अपॉन cos x। साइन क्या है यहाँ पर? sin x इज 3/5, अब cos x इज -4/5, 5 कट, वी गेट -3/4। ऑलरेडी सेकेंड क्वाड्रेंट है यानी 10 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ गया। एंड नाउ द cot x इज इक्वल टू -4/3। तो इस टाइप से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, cot x is equals to 3/4 and x is in the third quadrant. Third quadrant means all as t. t means tan and cot the positive, तो यहाँ पर tan and cot are positive. Okay, तो remaining 4 sin, cos, cosec and sec are negative. तो यहाँ पे हमको स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑलरेडी cot x है, तो cot x is equals to 3/4. ओके, तो यहाँ से आपको 10 डायरेक्ट मिल जाएगा। क्या होगा? 4/3। ओके, तो 10 हो गया। अब हमारे पास cot और tan के रिलेटेड फॉर्मूला है आइडेंटिटीज। 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, तो आप sec स्क्वायर x फाइंड करो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर x। ओके, तो अब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करते हैं 1 + tan स्क्वायर यानी 16/9, एलसीएम क्या आएगा? 9, यानी 9 + 16 टोटल होगा 25/9। दिस इज द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर x, दैट इज द sec x इज इक्वल टू 5/3 प्लस और माइनस, बट अप्लाई करो। सेकेंड कौन सा क्वाड्रेंट है यहाँ पे? थर्ड, और थर्ड में sec नेगेटिव, रीजन x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? sec नेगेटिव, तो sec की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई। जैसे ही sec मिला आपको cos x मिल जाएगा। क्या होगा? -3/5, इट्स इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको sec एंड cos भी मिल गया। अब आपको फाइंड करना है क्या स्टूडेंट्स? tan cot हो गया, sec cos हो गया। अब sin एंड cosec, तो cot का फॉर्मूला अप्लाई करो। ओके, अदरवाइज यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर। ओके, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। sin स्क्वायर x को सब्जेक्ट बनाओ, दैट इज 1 - cos स्क्वायर x मीन्स 1 - 9/25, स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एज इट इज, दैट इज द sin स्क्वायर x इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा? 25 - 9 वी गेट 16। तो इसकी वैल्यूज जो मिलेगी आपको 4/5 प्लस और माइनस, तो माइनस क्यों? यहाँ पर आपके पास x किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसीलिए वो नेगेटिव आएगा। जैसे ही साइन मिला तुरंत आप cosec लिख सकते हो, दैट इज द -5/4 मीन्स रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो आपको यहाँ पर मिल गए। तो स्टूडेंट्स इसी पैटर्न से आपको रिमेनिंग दो क्वेश्चन से 4 एंड 5, sec x दिया है आपको 13/5, तुरंत पहले cos में कन्वर्ट कर दो, cos 5/13, cos मिल गया। जैसे ही cos मिला आप क्या करोगे? sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर, sin मिल जाएगा, और sin और cos है तो tan भी आप फाइंड कर सकते हो, tan इज इक्वल टू sin अपॉन cos, बट डिपेंडेंट ऑन 4th यानी cos एंड sec ही पॉजिटिव रहेगा, रिमेनिंग 4 नेगेटिव। नाउ एग्जांपल नंबर 5, tan दिया आपको 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, तो वहां से आपको sec ऐसे ही sec मिलेगा, cos मिल जाएगा। ओके, जैसे ही cos मिला तुरंत sin फाइंड कर दो। ओके, तो sin एंड cosec मिल जाएगा और इसका इनवर्स cot। तो ये पैटर्न से आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 to 10, जो क्वेश्चन है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में आपने एक टेबल थी जिसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल है, सपोज 30, 45, 60। ओके, उसकी वैल्यूज़ के रिलेटेड एक टेबल का कंसेप्ट आपने क्लियर किया था। तो वापिस वो टेबल की वैल्यू हम एक बार रिवाइज करते हैं। जनरली साइन, कॉस एंड टेन अगर हमको आता है तो कॉसेक वो साइन का इन्वर्स है, सेक मीन्स कॉस का इन्वर्स, एंड कॉट मीन्स इन्वर्स ऑफ टेन। तो यहाँ पे जनरली हम फर्स्ट लाइन क्लियर करेंगे, उसके रिलेटेड सेकंड लिख सकते हो और थर्ड भी आप लिख सकते हो। सेकंड थिंग, ये फॉर्मूला यानी कोई भी वैल्यू हो यहाँ पे देखो, ये 5, ओके 5 6 30, टोटल 30 वैल्यूज आएगी टेबल में। ओके, 3 है, 3 इसके इन्वर्स की, सभी वैल्यूज आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई बार एग्जाम में डायरेक्ट ओनली फॉर 1 ही वैल्यू लिखनी है कोई एक फंक्शन की, तो उसके लिए पूरा टेबल क्रिएट करना नहीं है, आपको डायरेक्ट टेबल भी आना चाहिए कोई भी वैल्यूज हो। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले साइन 0 दैट इज 0, साइन 30
साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड 90 दैट इज 1। ये फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई। अब सेकेंड लाइन भी यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा। cos 0 दैट इज 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 is the 1/2 and cos 90 is 0. Okay, now tan is the formula sin upon cos, तो 0 upon 1 that is 0, 1/2 upon √3/2, 2 2 cancel that is 1/√3, पूरा टर्म कैंसिल हुआ that is 1, 2 2 cut means here √3 and 1 upon 0 that is undefined term. Okay, because denominator क्या हो गया 0, तो हम इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। अब ये टेबल के रिलेटेड हम देखें तो उसकी इन्वर्स कॉसेक की वैल्यू, तो कॉसेक 45 तो ये रहा, उसका इन्वर्स हो जाएगा √2। तो इस तरह से हमको प्रिपेयर करना है। सेकेंड थिंग, पूरा टेबल भी आपको याद होना चाहिए। ओके, साइन 30 1/2, तो जो 30 है ना तो वो cos 60 होगा, cos 60। साइन 45 और cos 45 सेम है, 1/√2 1/√2। साइन 60 √3/2 है तो साइन 60 √3/2 तो cos 30 √3/2 होगा। ओके, ये 60 और 30 45 45 90 में से कट करो, उस टाइप का यहाँ पर सेट एड है ही, तो आपको इस तरह से याद रखोगे तो ईजी हो जाएगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर कोई भी एंगल आपको दिया होगा तो सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो 765 है आपके पास, मल्टी करेंगे पाई अपॉन 180 से। ओके, 5 से डिवाइड होगा, 5 से यहाँ पे 36, 5 1 ज़ा 5 2 26 हुआ, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा। ओके, यहाँ पर 9 है, 9 से डिवाइड हो रहा है, दोनों एडिशन 9 हो रहा है, 9 4 ज़ा 9 1 ज़ा यानी 63, 9 7 ज़ा 63। तो आपको साइन 765 की वैल्यू मिली आपको 17 π/4। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ रेडियन में कन्वर्ट करने से इजी क्यों रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने जो यूनिट सर्कल में वैल्यूज फाइंड की थी डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, वो सब रेडियन में थे, तो इसीलिए रेडियन में हम कन्वर्ट कर देंगे तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो अब देखो 17 π/4, तो π/4 की ही वैल्यू आएगी ये। ओके, यानी साइन 17 π/4 यानी आएगा 1/√2 ही, बट होगा क्या, वो प्लस या माइनस। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट ऑन क्वाड्रेंट वो खाली प्लस या माइनस, यानी 765 जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा वो हमको नहीं मालूम। अगर फर्स्ट और सेकंड में रहा तो वो पॉजिटिव होगा, और थर्ड और फोर्थ में गया तो वहां पे साइन नेगेटिव होता है। तो मीन्स होगा तो 1/√2 ही, बट ये प्लस या माइनस में आंसर आने वाला है। π/4 का मल्टीपल ऑलवेज आंसर 1/√2 ही होगा। ओके, तो अब हम चेक करते किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर चेक करने के लिए हमारे पास एक पैटर्न है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो π/4 है तो सबसे पहले लिख दो पाई और π/4 लिख दिया। अब 4 का टेबल बोलना है, 4 4 ज़ा 16, 16 + 1 17। आपको 1 का वहाँ पर रिमाइंडर रखना है। ओके, यहाँ पर अगर मैं 4 5 ज़ा 20 करूँ, 4 5 ज़ा 20, यहाँ पे मैं 5 रखूँ तो यहाँ पर मैं 3 रख दूँ, 4 5 ज़ा 20 - 3 17 आ रहा है। बट 3 π/4 को वापिस आपको स्मॉलेस्ट एंगल में लाना है। इन शॉर्ट आपको कोई भी एंगल्स है ना π/4 π/6 π/3 में ला देना है, क्योंकि उसकी वैल्यू आपके पास है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पाई और π/4 लिख दिया, 4 4 ज़ा 16 - 16 + 1 हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, वो कॉन्सेप्ट जो यूनिट सर्कल के साथ हमने सॉल्व किया, 4 π हियर। ओके, प्लस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, फंक्शन चेंज नहीं होगा 4 π है तो। ओके, फिर से 4 π प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, फंक्शन चेंज नहीं होगा, π/2 होगा तो होगा। ओके, पाई है तो नहीं होगा, साइन π/4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। जब आप 765 को रोटेशन करोगे ना, ओके, तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, ओके, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 720 देखो 2 π यानी 360, 4 π यानी 720, 720 यहाँ पे आ गया। अब उसमें ऐड करोगे कितना, 45 ऐड करोगे तो 765 होता है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यानी साइन π/4 हमारे पास टेबल में वैल्यू है 1/√2, यानी साइन 765 एंड साइन 45 आर सेम, बट व्हाट इज द डिफरेंट देम। ओके, 765 एंगल से वो आफ्टर 2 रोटेशन के बाद आएगा, और π/4 45 एग्जैक्टली डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक -1410।
तो इसमें भी हम सबसे पहले उसको डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड थिंग, माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑड या इवन फंक्शन चेक करेंगे। जब भी एंगल में कोई नेगेटिव आए तो ऑड या इवन चेक करके उसको, ऑड फंक्शन है तो वो माइनस साइन बाहर आएगी। यहाँ पे ऑड फंक्शन है माइनस कोसेक 1410। ओके, तो ये ऑड फंक्शन, रीजन कोसेक इज ऑड फंक्शन, यहाँ पर हम ऑड फंक्शन इसीलिए माइनस आगे आ गया। देखो अब 1410 मल्टीपाई अपॉन 180 कैंसल। ओके, यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा 6, 3 से करोगे तो 3 4 जा 12, 21, 3 7 जाए यानी 47 पाई बाई 6। तो अब माइनस कोसेक 47 पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 का मल्टीपल हुआ स्टूडेंट्स। तो पाई बाई 6 का मल्टीपल ऑलवेज क्या होगा, सेम। ओके, तो पाई बाई 6 कोसेक पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 इज 1/2, तो कोसेक पाई बाई 6 इज 2, तो 2 ही आंसर आएगा, प्लस आएगा अदरवाइज माइनस। अब देखो माइनस एज इट इज कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये पाई और पाई बाई 6 यहाँ पर लिख दो, पाई बाई 6 का मल्टीपल आएगा। अब 6 का टेबल बोलना है 47 ना आए तब तक। ओके, तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, ओके, और 6 8 जा 48, 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48, तो नियरली 1 का रिमाइंडर रहना चाहिए। तो 6 8 जा 48 माइनस 1 हो गया पाई बाई 6, 48 माइनस 1 दैट इज 47 पाई बाई 6। अब 8 पाई, वेर इज द 8 पाई, तो यूनिट सर्कल में यहाँ पर 8 पाई आ रहा था, 8 पाई माइनस डाउन जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कॉसेक क्या होगा, नेगेटिव। ये ऑलरेडी नेगेटिव था, एक नेगेटिव साइन और आएगी और कॉसेक पाई बाय 6, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, वी गेट द कॉसेक पाई बाय 6, दैट इज द फाइनल आंसर इज 2। तो मीन्स यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 2। ओके, तो इस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। कोई भी एंगल होगा चाहे जितना भी ग्रेटर हो, उसको कन्वर्ट करके हम पाई बाय 3, पाई बाय 6 और पाई बाय 4 में ला देंगे। ओके, अगर स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस है वो इस पैटर्न से हमको सॉल्व करना है। कई बार एग्जाम्पल के अंदर भी ऐसे टर्म्स आएंगे जिसको हमको ये पैटर्न से सॉल्व करना है। नेक्स्ट 8 नंबर 10 19 पाई बाय 3, तो पाई एंड पाई बाय 3 यहाँ पर लिख दो। अब एडिशन से लाना है या सब्ट्रैक्शन, तो डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चन। थर्ड का टेबल चेक करेंगे तो 3 6 18, तो 3 6 18 प्लस 1 हो गया 6 पाई, इसी साइड आएगा प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में पॉजिटिव, फंक्शन चेंज नहीं होगा यानी 10 पाई बाय 3। 10 पाई बाय 3 तो आपके पास वैल्यू है √3, तो यहाँ पर वैल्यूज आएगी √3। ओके, नेक्स्ट साइन माइनस 11 पाई बाय 3, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन 11 पाई बाय 3 में एंगल नेगेटिव है, तो क्या करेंगे सबसे पहले माइनस साइन आगे, क्यों, साइन इज ऑड फंक्शन। ओके, रीजन ऑड फंक्शन। अब देखो माइनस साइन एज इट इज, पाई एंड पाई बाय 3 लिख दिया। ओके, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 करना होगा तो बेटर ये रहेगा 3 4 जा 12 माइनस 1। ओके, माइनस एज इट इज, वेर इज 4 पाई, 4 पाई यहाँ पे, माइनस यानी डाउन, डाउन यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव यानी माइनस साइन एक और लिखनी होगी और फंक्शन चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया साइन पाई बाय 3, साइन 60 वी गेट द √3 बाय 2। ओके, नाउ नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वहां पे कॉट माइनस 15 पाई बाय 4 यानी ऑड फंक्शन है। ओके, तो माइनस कहां पे आएगा आगे, माइनस कॉट 15 पाई बाय 4 माइनस एज इट इज कॉट पाई एंड पाई बाय 4। चलो 4 4 जा 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 1, 4 पाई हियर माइनस डाउन, फोर्थ में कॉट नेगेटिव, तो क्या होगा ये माइनस एज इट इज माइनस कॉट पाई बाय 4, यानी आंसर क्या होगा प्लस कॉट पाई बाय 4, इट्स आंसर इज 1। ओके, नाउ अब देखो स्टूडेंट्स दो इलस्ट्रेशन है आपके टेक्स्ट बुक के, यानी प्रैक्टिस के लिए और भी दो क्वेश्चंस हमारे पास है तो हम सॉल्व करते हैं। 31 पाई बाय 3, तो साइन यहां पर पाई एंड पाई बाय 3 लिख दो। ओके, अब हम क्या करेंगे 3 का टेबल देखेंगे, 31 में प्लस 1 आया से 10 3 जा 30, तो यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं, 10 3 जा 30 प्लस 1 31 हो गया। अब हमको क्या करना है 10 पाई, ओके पॉजिटिव डायरेक्शन, प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60 √3 बाय 2। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 9, कॉस, कॉस इज इवन फंक्शन, एंगल कैंसिल कर दो, वो जो माइनस है ना
यानी 1710, रीजन कॉस इज इवन फंक्शन। ओके, तो इवन फंक्शन है तो आपको पॉजिटिव हो जाएगा। अब 1710 को क्या करना है, आपको यहाँ पर डिवाइड करना है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 पाई अपॉन 180 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर 9 से डिवाइड होगा, 9 पंजा 9, कितना रहा 8, 81 हुआ, 9 9 से 81। ओके, 9 2 जा, तो आपको आंसर क्या मिला, कॉस 19 पाई बाई 2। अब देखो स्टूडेंट्स, 19 पाई बाई 2 यानी कोई भी कॉस वैल्यू 19 पाई बाई 2 आएगा कहाँ पर, ऑड पाई बाई 2 है, ऊपर या नीचे, तो 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16 प्लस 3 यानी डाउन में आएगा। ओके, 19 पाई बाई 2, अदरवाइज 1 3 5 7 करोगे तो 19 नीचे। नीचे जो वैल्यूज आएगी यहाँ पर यूनिट सर्कल में, वो जो वैल्यू होगी बी डैश 0 -1 ऐसी होगी, और यहाँ पर क्या होगा बी 0 1। अब देखो फोकस करना है हमको, ये पॉइंट आएगा ओनली फॉर वाई एक्सिस पर, और कॉस की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 2, कोई भी पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट जो फर्स्ट जो वैल्यूज होती है कोऑर्डिनेट वो कॉस होता है और सेकंड साइन। तो यानी कॉस फर्स्ट कहीं पे भी ले लो पाई बाई 2, इस जगह पे तो पाई का मल्टीपल होता है, पाई बाई 2 पर ऑलवेज कॉस क्या होता है 0। ओके, उसका मतलब ये हो कॉस 19 पाई बाई 2, कॉस 17 पाई बाई 2, कॉस 101 पाई बाई 2, सबकी वैल्यू 0 है। ओके, यानी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कॉस की कोई भी वैल्यू, तो आंसर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 0 आंसर मिलेगा। ओके, यानी देखो, अब देखो साइन बोला होता क्वेश्चन में, अगर साइन होता है यहाँ पर साइन होता, साइन 19 पाई बाई 2, तो डाउन है तो -1, अगर अप होता तो 1, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है वो साइन का होता है और फर्स्ट कॉस का होता है। तो ये पैटर्न से इसका आंसर क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज का जो टॉपिक था, ओके, यूनिट सर्कल और OLSTC के रिलेटेड, क्वाड्रेंट के रिलेटेड, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, और सेकंड थिंग के पाई बाई 2 प्लस पाई माइनस। ओके, तो ये फंक्शन के रिलेटेड जो फंक्शंस चेंज होते हैं, तो वो सब कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और इसके साथ एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट होता है।